चलिए, वहीं हरियाणा में फसल खरीद जारी है, जिसको लेकर मंडियों में तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, हरियाणा की मंडियों में इन दिनों रौनक साफ देखी जा सकती है। एक और जहां सरसों की सरकारी खरीद लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मंडियां पूरी तरह से तैयार है? राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर दिए गए। मंडियों में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली और बैठने की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके साथ ही खरीद एजेंसियों और अधिकारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। अगर किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ हो, उसके लिए भी तमाम लोग लगाए गए हैं। अप्रैल से गेहूं की भी सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। सरसों की खरीद शुरू हो रखी है। आपको इसी की बता दें कि तीसरा दिन है आज सरसों की खरीद का। इसी के साथ गेहूं की खरीद भी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसी को लेकर आगे जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी देवीदास शारदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवी जी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? किस तरह से मंडियों में तैयारियां चल रही है? क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी की जा चुकी हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो मंडियों की जहां 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू होनी है, तो सरसों की तो खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन बात यमुनानगर की करें तो यहाँ पर सरसों जो है काफी कम मात्रा में इसकी आवक आती है। अभी तक जो है बिल्कुल भी कोई परचेज नहीं हुई है। यमुनानगर जिले में 2 मंडियां अलॉट की गई है। एक तो मंडी जगाधरी है और दूसरी मंडी रादौरा। इस समय में हैफेड है जो एजेंसी है, जिसके आगे मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। अभी मैं ये दिखा भी सकता हूँ कि मंडी अभी बिल्कुल से खाली है। किसी भी तरह की ना तो सरसों ही यहाँ आ पाई है और ना ही गेहूं, क्योंकि गेहूं को तो अभी समय है, उसको पकना भी है। इसके अलावा जो है किसानों से यही उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही ये जो है अपनी आवक लेकर आएंगे, तो जो मंडी प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि 6200 रुपया जो है इसका रेट तय किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार चाहती है कि जो एमएसपी पर खेती का जो भी है किसानों को मूल्य मिले, 6200 रुपये तो मिला, लेकिन ऐसा पता लग रहा है कि जो ज्यादा कीमत पर जो किसान है बाहर ही बेच रहे हैं, लेकिन मंडी तक अभी तक आवक शून्य है। जी, हम बात कर रहे थे तैयारियों को लेकर, किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है। अभी 3 दिन हो गए हैं इसको लेकर। सरसों की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। इसको लेकर क्या किसानों को किसी तरह की परेशानी देखनी पड़ी? जी बिल्कुल, बात करें तो किसानों के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल यहाँ पर शुरू है। इसके अलावा जो पहले जब बात आई थी बायोमेट्रिक की, तो किसान चिंतित जरूर हुए थे कि वो जब फसल लेकर आए या अपने खेत में कटाई करें, उन्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ता। तो सरकार ने किसानों की बात सुनी, तो 3 व्यक्तियों को बोला कि आप 3 कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट कर सकते हो। इसके अलावा बायोमेट्रिक होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह रही कि जैसे पिछले धान घोटाला हुआ, या सरकार पर भी आरोप लगते रहे, मंडी प्रशासन पर आरोप लगते रहे। अब पारदर्शिता हो, एक एक दाने का पाई का हिसाब हो। इसके लिए सरकार ने ये भी कहा कि जो भी नंबर आएगा, जो ट्रैक्टर होगा उसके ऊपर नंबर प्लेट होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो रूटीन में जितने भी ट्रैक्टर आते थे उसमें ना तो ट्रैक्टर पर नंबर आता था ना ट्राली पर। इसलिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, तो ट्रैक्टर कहाँ से आया है ये भी आरोप लगे रहते थे कि ये उत्तर प्रदेश से आ गई है, हिमाचल से आ गई है। तो इन सारी व्यवस्था को देखते हुए सरकार लिबरल भी हुई है। तो अब 3 व्यक्ति जो हैं किसान अपने किसी का भी नाम दे सकते हैं, उसको निजी तौर पर आने की जरूरत नहीं है। बात करें किसानों के लिए अटल कैंटीन शुरू कर दी गई है। बिजली का, पानी का पूरी व्यवस्था की जा रही है। मंडी इससे जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, एसडीएम है, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, मंडी सेक्रेटरी है, सभी दौरा कर रहे हैं ताकि किसी भी किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी देवीदास जी, एक तरफ जहां पर सरकार की तरफ से तैयारियां जो है पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई हैं, लेकिन एक दुविधा ये भी बनी हुई है कि किसानों को जो फसल का एमएसपी से भी ज्यादा जो है उनको बाहर इसकी खरीद जो है मिल रही है। इसको लेकर, क्योंकि ये जो सरसों की खरीद का काफी अच्छा समय है, तो मंडियों में जो है भीड़ कई जगह कम देखी जा रही है। जी बिल्कुल, यही बात है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि किसान समृद्ध हो। एमएसपी का तो ये रहता है कि कम से कम, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आड़ती खरीदने आता है, कोई व्यापारी खरीदने आता है, तो किसान कह सकते हैं कि मेरी 6200 रुपए क्विंटल यदि मंडी में बिक रही है, यदि आप मेरे ही स्थान से यदि 6200 प्लस में ले सकते हो, तो वो किसान बेच देता। सरकार ने भी छूट की है। सरकार भी चाहती है कि किसानों की आमदन ज्यादा हो, क्योंकि जब किसान मंडी में लेकर आता है तो उसको आने का, जाने का, ढुलाई का, कई तरह का बारदाने का खर्चा भी किसान के ऊपर पड़ता है, उसका टाइम भी खराब होता है।
यदि उसकी अपने खेत में ही यदि रेट बिक जाता तो किसान 6200 से कम तो देता नहीं है, फसल प्लस में देता। तो सरकार भी चाहती है कि किसान समृद्ध हो और उसकी जो ज्यादा कीमत है उसको मिले। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक